नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने कक्षा 5 की एक कविता लेके आई हूँ। कविता का नाम है विमल इंदु की विशाल किरणें। ठीक है, आप लोग अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिए। मैं पहले कविता के ऊपर जो लिखा हुआ है पहला कदम बोल के वो मैं पढ़ के सुनाती हूँ। पुस्तक का आरंभ ईश वंदना और राष्ट्र वंदना से करने का उद्देश्य मात्र यही है कि हमें बनाने वाला और अपने आंगन में जगह देने वाला एक ही है। मतलब हमें बनाने वाला ईश्वर और राष्ट्र जो है वो हमें आंगन में जगह देने वाला है। तो दोनों एक जैसे ही होते हैं, दोनों ईश्वर का स्थान प्राप्त करते हैं। इसका मतलब सृष्टि का रचयिता कहीं नज़र नहीं आता, परंतु उसकी आभा प्रभा चहुं ओर बिखरी और फैली नज़र आती है। चहुं ओर मतलब चारों ओर, आभा मतलब किरणें, प्रकाश। पहली कविता में स्पष्टतः ईश्वर, गॉड या अल्लाह का नाम नहीं लिया गया है, परंतु अपने प्राकृतिक उपादानों के माध्यम से वह स्वयं को व्यक्त करता है। ईश्वर द्वारा दी गई इस धरती और देश में रहते हुए हमारा यह कर्तव्य है कि हम मिलजुल कर रहें। हमारा देश मंदिर से कम नहीं है और हम सब उस दयानिधि की छाया मात्र है। तो यहाँ दो पोएम है। एक है ईश वंदना, मतलब ईश्वर के प्रति वंदना है प्रकृति के जरिए, और एक भारत मंदिर नाम की कविता है। उसमें भारत को मंदिर के रूप में, मतलब भारतवर्ष को मंदिर के रूप में दिखाया गया है। अब मैं आप लोगों के सामने विमल इंदु की विशाल किरणें नामक कविता समझाऊंगी, लेके आई हूँ आपके सामने। आप लोग समझिए। विमल इंदु की विशाल किरणें, प्रकाश तेरा बता रहा है, अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही है। मतलब ईश्वर की जो किरणें हैं वो स्वच्छ है। कैसा स्वच्छ है? चंद्रमा की किरणों के समान स्वच्छ किरणें, मतलब बता रहे हैं अनादि तेरी अनंत में माया है। ईश्वर, तुम्हारा जो माया है वह अनादि है, अनंत है, जिसका कभी अंत नहीं होता। आदि भी नहीं है और अंत भी नहीं है। जगत को लीला दिखा रही है, और इस जगत को लीला, ईश्वर की लीला दिखा रही है। प्रसार तेरी दया का कितना, ये देखना हो तो देखें सागर। तेरी प्रसार का राग प्यारे तरंग मालाएं गा रही है। तो यहाँ कवि कह रहे हैं कि ईश्वर की दया का फैलाव या विस्तार कितना अधिक है, यह फैले हुए विस्तृत समुद्र को देखने से पता चलता है। वास्तव में ईश्वर दया के सागर है। ईश्वर की प्रशंसा समुद्र की लहरें गा रही है। उसके बाद देखो, तुम्हारा स्मित हो जिसे निरखना, स्मित मतलब मधुर मुस्कान, धीमी मुस्कान, वो देख सकता है चंद्रिका को, मतलब चंद्रमा की आभा को देख सकते हैं। उसके बाद देखो, तुम्हारे हंसने की धुन में नदियाँ निनाद करती ही जा रही है। मतलब अगर तुम ईश्वर की मधुर स्मित मतलब धीमी मुस्कान देखनी है तो चंद्रमा की किरणों को देखना है। देखने से पता चलता है, मतलब वो देख सकता है चंद्रिका को, मतलब चांदनी को। तुम्हारे हंसने की धुन में नदियाँ, मतलब ईश्वर की हंसने की धुन में नदियाँ शोर करती जा रही है, निनाद करती
ही जा रही है, मतलब शोर करती जा रही है, आवाज़ करती जा रही है। जो तेरी होए दया दयानिधि, तो पूर्ण होता ही है मनोरथ। सभी ये कहते पुकार करके, यही तो आशा दिला रही है। यहाँ कवि ने कहा है कि जिस पर ईश्वर की कृपा दृष्टि आ जाती है या फिर होती है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। प्रकृति के भिन्न भिन्न रूप, जैसे चंद्रमा, समुद्र की लहरें, फिर नदी, ये इन नदी की लहरें, ये सब मानव में आशा का संचार कर रहे हैं। कवि का नाम है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जी ने सुंदर से ईश्वर की महिमा का वर्णन प्रकृति के जरिए किया है। ठीक है बच्चों।